बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में बहुत ही मज़ेदार सा बकरा ईद स्पेशल में मटन पुलाव। तो मटन पुलाव बनाएंगे टाइम ज़ाया किए बगैर, इंतहाई मुनफरिद और ज़बरदस्त टेस्टी सा। तो चलें रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले ली है एक देगची में मैं डालूँगी हाफ़ kg मटन, जो कि मैंने लिया है सीने का गोश्त। अब इसमें मैं डाल दूँगी स्लाइस करके बारीक बारीक एक प्याज। बहुत ही देखिएगा कितना शानदार बनने वाला है। इसकी यखनी बनाएंगे हम। सबसे पहले इसमें अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 ही टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे भर कर अदरक का पेस्ट। और इसमें हम डालेंगे ये 1/4 कप मेरे पास है दही। इस स्टेज पर मैं इतनी ही यूज़ करूँगी। और इसमें अब हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले जल्दी, जिसमें मैंने लिए हैं 3 पत्ते तेज़पात के, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 5 हरी इलायचियाँ, 4 लौंगे और चंद काली मिर्चें, चंद से मुराद 10 से 12, और ½ टीस्पून ज़ीरा। ये डाल दिया है हमने इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून भर के नमक, और इसी के साथ इसमें जाएगा 1 लीटर पानी। ये 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम करते हैं इस तरह से मिक्स। ये देखें जी, चूल्हे पर हमने पकने के लिए रख दिया है अच्छी तरह से। इसे कर देते हैं यहाँ पर मिक्स, और इसे रख देते हैं अब हम पकने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। जैसे ही गोश्त गलेगा फिर हम आएंगे अगले स्टेप पर। तो चलें इसको पकने देते हैं तकरीबन 30 to 40 मिनट्स के लिए। चेक कर लेते हैं यखनी को। माशाल्लाह से ये देखें यखनी कितनी अच्छी तरह से उबल कर तैयार हो गई है। मैंने 1 लीटर पानी इसमें डाला था, और जब मैंने चेक किया तो इसमें गोश्त गला नहीं था। मैंने फिर पानी डाला और फिर गोश्त गला लिया है। अब गोश्त माशाल्लाह से 90% डन हो गया है। अब इसमें से हम गोश्त को अलग करते हैं और यखनी को अलग कर लेते हैं। वेलकम बैक व्यूवर्स। देखिए हमने यखनी और गोश्त अलग कर लिया है। अब हम पतीली में डाल देते हैं ऑयल 3/4 कप, और ऑयल के गरम होते ही हम इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने ली हैं 2 बिल्कुल मीडियम साइज़ की स्लाइस करके। इसको हम करते हैं हल्का सुनहरा होने तक फ्राई। ये देखिए जी व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है प्याज का। अब हम इसमें से सारी प्याज निकाल लेंगे, बस थोड़ी सी छोड़ देंगे। यानी कि अगर हमने 2 ली है मीडियम साइज़ की, तो तकरीबन हम 1.5 प्याज निकाल लेंगे। ½ प्याज फ्राई की हुई इसमें छोड़ देंगे। बाकी सारी प्याज हम कब इस्तेमाल करेंगे ये हम आपको बताएंगे अपनी रेसिपी में आगे। प्याज मैंने निकाल ली है। अब इसमें मैं डालूंगी गोश्त। थोड़ा सा कवर कर देते हैं हम, और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट, जो कि है 1.5 टेबलस्पून। मैंने ली थी 4-5 हरी मिर्चें, और उनको हवनदस्ते में मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो डाल देते हैं। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1 टेबलस्पून मेरे पास है सौंफ, और 1 टेबलस्पून है धनिया का पाउडर, ये भी डाल देंगे इसमें। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक। और अब करेंगे हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई। और भुनाई करते के दौरान ही हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते, 5 हरी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 4 मैं इसमें डाल दूँगी लौंगे, ½ टीस्पून काली मिर्चें, और 1 टीस्पून ये आ गया है इसमें ज़ीरा। ये सब हम खुशबू के लिए डाल रहे हैं चावलों की। यखनी में तो ऑलरेडी हम सारा गरम मसाला डाल के यखनी बना चुके हैं। अब अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे गोश्त को लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ। इसी के साथ मैंने इस पर डाल दिया है 1/4 कप दही। अब 1/4 कप दही के पानी के साथ इसे अच्छी तरह से हम मीडियम लो फ्लेम पर भूनते हैं। आप देखिएगा इस तरह से मटन पुलाव बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही यमी, आपके हाथ ही नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटे साइज़ का टमाटर, जो कि मैंने स्लाइस किया है, वो डाल दिया।
अच्छी तरह से टमाटर के साथ भी भूनेंगे हम इसे। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से गोश्त भुन रहा है माशाल्लाह से, इतनी अच्छी और मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देते हैं तैयार की हुई यखनी। और इसको करते हैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए मटन पुलाव और इन्जॉय कीजिए बकरा ईद स्पेशल में। मैं ले रही हूँ 400 ग्राम यहाँ पर चावल, तो उसके लिहाज से पानी थोड़ा कम है, तो मैं यखनी में थोड़ा सा पानी तकरीबन हाफ़ ग्लास के करीब और डाल दूँगी। आधा गिलास पानी मैंने और डाल दिया है। अब इसको हम बॉईल होने देते हैं। यखनी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे भीगे हुए चावल, जो कि मैंने यहाँ चावल भिगो दिए थे। जैसे ही मैं यखनी बनाना शुरू करती हूँ, यानी कि भूनना भंगारना शुरू करते हैं हम, उसी वक्त हम चावल भिगोते हैं। तकरीबन ये मैंने चावल भिगोए हैं 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट हमारे पास ये है कच्ची बासमती, बहुत ही माशाल्लाह उम्दा किस्म की बासमती राइस हैं। 20 मिनट मैंने पहले भिगो दिए थे, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। चलिए सारे चावल हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह चावलों को हमने कर दिया है मिक्स। आप इस स्टेज पर नमक अच्छी तरह से चख सकते हैं, और अगर कम हो तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिए। लेकिन मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून यखनी में और 1 टीस्पून मैंने गोश्त भूनते वक्त डाला है, तो माशाल्लाह से परफेक्ट है नमक। चलिए इसे कवर कर देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर और चावलों में उबाल आने तक पका। चेक करते हैं चावल डालने के बाद। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे बबल्स बन रहे हैं इसमें। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से चलाएंगे। चलें फ्लेम करते हैं थोड़ा सा लो। अब करते हैं चेक दम लगाने से पहले। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। अब ये देखें पुलाव माशाल्लाह से पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे, कपड़े को करेंगे गीला और इसको थोड़ी सी नमी देकर हम इसके ऊपर कर देते हैं इस तरह से कवर, और फ्लेम कर देते हैं बिल्कुल लो, और इसको रख देते हैं दम पर। कपड़ा रख के हमने दम पे लगा दिया है और इसको रखेंगे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम पर, और फिर दम से जैसे ही खोलेंगे ढक्कन आपको दिखाएंगे और फिर करेंगे डिश आउट। तो चलें स्टे ट्यून विद अस। 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून भर के केवड़ा, और 1 सेकंड के लिए इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कवर। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। चलें अब करते हैं हम डिश आउट। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त पुलाव बनी है, कितने ज़बरदस्त चावल, एक एक दाना कितना ज़बरदस्त खिल गया है। और कलर चेक करें कितना बेहतरीन आया है माशाल्लाह से। गोश्त का इंतखाब मैंने सीने का गोश्त लिया था बकरे के। अब इस पर हम डालेंगे ये ब्राउन की हुई प्याज, जो कि मैंने यहाँ पर रखी थी, पहले ही ब्राउन कर ली थी। कड़क कड़क इसमें जो ये प्याज होती है क्रिस्पी, ये जब हम इसके ऊपर डालते हैं बहुत ही मज़े का इसका जायका और बाइट्स आते हैं। हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मटन पुलाव बहुत ही यमी मज़ेदार, इतनी मज़े की खुशबू आ रही हैं। स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको रेसिपी। चलते हैं फिर मिलेंगे इसी तरह की एक मज़ेदार, शानदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, खूब इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।